नमस्कार मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। और किसकी चर्चा रहेगी? गुरुदेव की रहेगी। जब भी गोचर की बात होती है, जब भी फलित की बात होती है, मासिक राशिफल की बात होती है, ग्रह गोचर की बात होती है, राशि परिवर्तन की बात होती है, तो 3 ग्रहों को ही देखा जाता है, क्योंकि इनको एक राशि में आने में बहुत समय लगता है और एक राशि पर काफी समय तक रहते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? वो गुरु हैं, शनि है और राहु। गुरु इस राशि में आने के लिए मेष राशि में चल रहे हैं और मेष राशि में ही आने के लिए उन्हें 12 वर्ष लगेंगे। शनि जिस राशि में चल रहे हैं उस राशि में वापस आने के लिए 30 वर्ष लगते हैं। राहु जिस राशि में चल रहे हैं उस राशि में वापस आने के लिए, दोबारा से आने के लिए कितने? 18 वर्ष लगते हैं। इसलिए इन 3 ग्रहों का गोचर ज्यादा देखा जाता है। बाकी ग्रह थोड़े थोड़े समय के बाद आगे देखते, सभी ग्रहों को प्रभाव सब ग्रह देते हैं, लेकिन इनका समय ज्यादा लंबा होता है, इसलिए उस पीरियड को समझते हुए इन ग्रहों के फलित को कहा जाता है। अब गुरुदेव मेष राशि को छोड़ करके 1 मई 2024 को वृषभ राशि में आ जाएंगे। वृषभ राशि किसकी है? वृषभ राशि है शुक्रदेव की। और शुक्रदेव शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं। दोनों ज्ञानवान हैं। और ये कहां आ रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए? ये अब तक भाग्य उनके 11वें भाव लाभ स्थान में चल रहे थे, अब ये 12वें स्थान में पहुंच जाएंगे। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये कारक भी नहीं है, केंद्र के स्वामी हैं, लेकिन उनको मिथुन राशि के, यदि हम फलित की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, तो पाराशरी सिद्धांत में इनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। ये 12वें भाव में गए। 12वां भाव किसका होता है? 12वां भाव होता है खर्चे का, व्यय का, विदेश का। ये यहां से देखते हैं। और ये स्वामी कहां के हैं? ये स्वामी है आपके 7वें घर के और 10वें घर के, कार्य क्षेत्र के, कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और आपके दाम्पत्य के मालिक हैं। और 12वें भाव में चले गए, व्यय दिखा रहे हैं, विदेश भी दिखा रहे हैं। गुरु के पास क्या है? पहले तो ये समझिए, गुरु बहुत सौम्य ग्रह है, सबसे श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है गुरुदेव को, कि गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तो 12वें भाव में बैठ करके गुरुदेव आपको क्या देंगे? देखिए, केवल मात्र हम ये समझें कि हमारे ग्रह गोचर बदल जाएंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत बहुत दावे किए जाते हैं कि आपका ये बड़ा होगा, आपका भाग्य छप्पड़ फाड़ के आपके घर में वर्षा होगी। ये सब कुछ नहीं। ज्योतिष आपके लिए रास्ता बताती है, मार्गदर्शन करती है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। जब कर्म करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि कहा है शास्त्रों में कि भाग्य तो लंगड़ा होता है। अब वो दोनों पैर वाला कब होता है? जब उसके लिए कर्म उसका साथ देता है। कर्म करेंगे भाग्य साथ देगा, कर्म नहीं करेंगे भाग्य साथ नहीं देगा। पुरानी मिसाल है। तो इसलिए खाली ग्रह गोचर में बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सर कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, ये आपके लिए मार्गदर्शन है कि ये आपके लिए अच्छा पीरियड है, तो आप अधिक परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको अपने माइंड को नई नई योजनाओं में लगाइए, नई नई चीजों पे लगाइए, नई नई सोच में चलिए। घर बैठे काम नहीं चलेगा। तो ज्योतिष तो आपको रास्ता दिखा रही है। अब वो रास्ता दिखा रही है, उस चीज को समझिए। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप।
वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर तो अवश्य कीजिए इसको, ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। सब्सक्राइब करेंगे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और हमें भी एक बल प्राप्त होता है। जब लाइक करते हैं तो हमें एक बल प्राप्त होता है। हम आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सबसे जुड़ पा रहे हैं। नहीं पहले कहाँ जुड़ पाते थे, कोई अर्थ ही नहीं होता था, कहाँ से बात होती थी, लोकल बात होती थी ज्योतिषी, हम जितने ज्योतिषी हमारे। अब हम आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं केवल आपका मार्गदर्शन करने के लिए। अच्छे ज्योतिषी तो यही काम कर रहे हैं कि आपका मार्गदर्शन हो और आपका रास्ता बढ़िया बने। ये एक परोपकार का एक कार्य है, ये धन कमाने का विषय नहीं है। ये एक आपके लिए मोटिवेशन करता है, आपके लिए एक नया रास्ता दिखाता है। आपकी सोच को जो आपके कहीं भटक रही है, इन ग्रहों के माध्यम से ग्रह भी आपके लिए बल देते हैं, वो मानसिकता बदलते हैं, आपके हार्मोन्स बदलते हैं। उस समय की जो ऊर्जा मिलती है आपको कि उस ग्रह का जिसका प्रभाव आ रहा होता है, वो ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव है, नकारात्मक है या सकारात्मक है, वो आपको देखनी पड़ेगी और वो ज्योतिष बताती है। इसलिए आपको सबसे पहला तो अपने माइंड में ये रखना है कि मेरी सोच बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि गुरु मेरा साथ दे रहे हैं, गुरु अच्छा ही ज्ञान देते हैं। तो मुझे अब परिश्रम करना ही करना है। अब आप 9 के 100 कमा पाओगे। जहां आप परिश्रम 100% कर रहे थे और रिजल्ट आपको 40% भी नहीं मिल रहा था, तो वो ग्रहों का और समय का प्रभाव होता है। आपकी दशा अच्छी नहीं, दशा क्या होती है ग्रहों की, समय होता है। तो इस समय से इस समय तक चंद्रमा की दशा चलेगी, इस समय से इस समय सूर्य की दशा चलेगी, इस समय से इस समय तक शनि की चलेगी। तो वो समय होता है, दशा क्या है, समय होता है। तो मित्रों, आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गुरु का जो गोचर है, गुरु के पास मैंने बताया क्या है, संतान उनके पास है, धन उनके पास है, शिक्षा ज्ञान उनके पास है, भाग्य उनके पास है, आपके लाभ उनके पास है। तो ये सारी में डिजायर जो होती है शनि के पास, उनके गुरु के पास होती है, वहां के कारक कहे गए। तो ये उनका रिजल्ट आपको देंगे ही देंगे। ये आपके राशि के मुताबिक 7वें भाव दाम्पत्य जीवन के और आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब 12वां भाव विदेश का होता है। पॉजिटिव लीजिए गुरु को, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव की तरफ को ले जाएंगे, आपको अच्छे कर्म की तरफ ले जाएंगे। यदि आपका खर्च भी करवाएंगे, वो पैसा यदि आपका खर्च कराएंगे तो अच्छे कर्मों पे करवाएंगे, बुरे कर्म पर नहीं करवाएंगे। किसी कन्या की शादी में आपसे खर्च करा सकते हैं, किसी की सहायता के लिए आपसे खर्च करा सकते हैं, धर्म कर्म के स्थानों पर आपसे खर्च करा सकते हैं। बुरी जगह आपका पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि 12वां घर मोक्ष का भी कहा गया है। तो आपके जो मोक्ष है अच्छा बने, आपका जीवन अच्छा बने, आप अच्छे रास्ते पर जाए, ये गुरुदेव आपके लिए कराएंगे। तो उन काम को करिए, आप कोई परेशानी। आप एक की जगह एक कहीं दान करते हैं किसी चीज का, कहीं अच्छे पुण्य जगह पर आप उसको पुण्य करते हैं, आप लगाते हैं पैसे को, तो आपको उसकी जगह पर लाखों मिलेंगे। एक का खर्चा करोगे लाख प्राप्त होंगे, ये गुरुदेव देंगे आपके लिए। विदेश से जुड़िए आप, वो विदेश का घर है, आप वहां आप ज्ञान बांटिए। जाइए, विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा नहीं लग रहा था, जाइए आप। तो 12वें भाव से संबंधित आपके लिए बाहर जाना, विदेश जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि खर्चा होता है तो अच्छे कामों पर होगा। जो आपकी कलेश चल रही थी, किसी से कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की बात चल रही थी, वो समाप्त कराएंगे। आप कहीं हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, बीमारी से कोई परेशानी थी आपके लिए, वो सब खत्म कराएंगे। गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर होगी, तो आपके लिए बुरे तो नहीं है। ये बस सोच आपको बदलनी पड़ेगी, गुरु बदलेंगे आपकी सोच को। आध्यात्मिक बनिए, धार्मिक बनिए, आप उस ईश्वर का, परमात्मा का ध्यान कीजिए आप। मैं समझता हूं आपके लिए ये अच्छा पीरियड होने वाला है।
ये 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक ये 12वें भाव में रहेंगे। तो आपको संघर्ष परेशान मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 12वां घर संघर्ष मेहनत का भी है, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, परेशान नहीं होंगे आप। जितनी आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और धर्म कर्म के रास्ते पर चलेंगे, उतना ही आपका भाग्योदय होगा, साथ में देगा भाग्य आपको। गुरु जहां बैठते हैं वहां से उनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। वो 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो यहां से बैठ करके गुरुदेव आपके 4थे भाव को देख रहे हैं। 4था भाव होता है माता का, पैतृक संपत्ति का, आपके भौतिक सुखों का, भूमि भवन वाहन का, जनता का। तो अब तक इन सारी चीजों में आप परेशान हो रहे थे, ना भूमि भवन वाहन बना ले पा रहे थे, ना वाहन ले पा रहे थे, ना मकान बना पा रहे थे। आप बार बार ये कह रहे थे कि मुझे जमीन जायदाद अपने लिए लेनी है, नहीं ले पा। अब लीजिए, गुरु की कृपा हो गई अब आपके ऊपर। माता के साथ आपकी कोई अनबन थी अब तक, या उनके साथ अटैचमेंट नहीं था, वो अब अच्छा होगा, समझौता होगा। पैतृक संपत्ति में कोई विवाद था, वो विवाद खत्म हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, बढ़िया चलेगा। अब किसी प्रकार माता का स्वास्थ्य कहीं खराब चल रहा था, वो ठीक होगा। जो पारिवारिक कलेश चल रही थी, कोई परेशानियां चल रही थी, अड़चने आ रही थी, वो सब समाप्त होने वाली है। सातवीं दृष्टि जो जाएगी गुरुदेव की, वो 6ठे भाव पर जाएगी। तो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार किसी के साथ हो रहा था, वो सब समाप्त होंगे। शत्रु आपके लिए कोई परेशानी, वो आपके लिए कोई भय बना हुआ था, वो भय खत्म होगा शत्रुओं से। आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ था, वो कर्जा उतर जाएगा, चाहे वो बैंक का कर्जा था, चाहे किसी दूसरे कर्ज में फंसे हुए थे आप। और आप इस समय ऋण लेना भी चाहते तो ऋण भी आसानी से आपको मिल जाएगा, और उस ऋण के माध्यम से आप आगे भी बढ़ेंगे। रोग शरीर में अभी तक आप परेशान हो रहे थे, रोग सही नहीं हो रहा था आपका, हॉस्पिटलाइज थे, हॉस्पिटल में बार बार भाग रहे थे और रोग की पता ही नहीं पड़ रही थी क्या है क्या नहीं है, वो सब समाप्त हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। वो दिक्कतें अब सब आपको डॉक्टर भी जो मिलेंगे इस समय, बहुत जो आपके फेवर वाले, आपके रोग को समाप्त करने वाले योग डॉक्टरों से आपकी मुलाकात होगी। तो मित्रों, कुल मिलाकर के कहें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर अच्छा ही अच्छा आ रहा है, कोई बुरा प्रभाव नहीं आ रहा, क्योंकि गुरु स्वयं ही अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं, शुभ होते हैं। इनकी 9वीं दृष्टि जो जाएगी अष्टम भाव पर जाएगी, और अष्टम भाव होता है अड़चनों का, कलेश का, रिसर्च का होता है, तंत्र मंत्र का होता है, ज्ञान का होता है, वहां से ज्ञान भी प्राप्त होता है। ये ज्ञान ही तो है, जो गूढ़ ज्ञान होता है वो भी वहीं से मिलता है। आयु भी वहीं से देखी जाती है और रोग भी वहीं से देखे जाते हैं। तो भयभीत नहीं होना। अब आपके जो कलेश, अड़चने, परेशानियां जो सामने आ रही थी वो खत्म, गुरु की कृपा। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, मिल जाएगा। ये वर्ष आपके लिए लकी है, गोल्डन पीरियड है। कहीं से वसीयत में आपके लिए धन प्राप्त होना था, जमीन जायदाद प्राप्त होनी थी, मिल जाएगी, आपके नाम वसीयत लिखी जाएगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो रोग थे, कोई परेशानी थी, रोग भी समाप्त होगा। मनमुटाव अड़चने चल रही थी, वो सब समाप्त होंगी, धन प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के हम ये कहें, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर बहुत श्रेष्ठ होने वाला है, अच्छा होने वाला है, क्योंकि गुरु ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के, शिक्षा के, इनके सब स्वामी माने गए हैं। कार्यकर्ता उनके पास है, डिपार्टमेंट ये सारे उनके पास हैं। तो ये सब चीजें आपको प्राप्त होने वाली हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।